नाज़रीन ग्रामी, सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की जिस्मानी हालत की खराबी की खबरों और सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के खलीज फारस के ममालिक के हालिया दौरा के बाद खिते में तेज रफ्तार पेशरफ्त के साथ साथ मुख्तलिफ इशारे मिल रहे हैं। वलीअहद से नौजवान सऊदी अपने वालिद के तख्त पर बराजमान है। सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान की हुकूमत के इम्कान के बारे में अफवाहों में उस वक्त इजाफा हुआ जब आले सऊद के राज अफशा करने वाले मशहूर मुजतद्दिद ने एक ट्वीट में ऐलान किया कि इस मुल्क की शाही अदालत बिन सलमान की बादशाहत के ऐलान की तैयारी कर रही है। तहम सऊदी ज़राए ने अभी तक इस ऐलान का सही वक्त नहीं बताया। सऊदी अरब की हालिया पेशरफ्त और इसकी खारजा पॉलिसी को तब्दील करने की कोशिशों के साथ साथ बिन सलमान की मशकूक हरकत की रोशनी में ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि नौजवान सऊदी वलीअहद के अपने दरीना ख्वाब को पूरा करने के बारे में इशाया होने वाली खबरें सच हो सकती हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने गुज़श्ता चंद हफ्तों में खलीज फारस के ममालिक का दौरा शुरू किया था। बिन सलमान के सफर के पीछे मुहरकात को छोड़कर जैसा कि अपनी शबीह को बेहतर बनाना या इलाकाई और खारजा पॉलिसी में मुत्तहिदा अरब अमारात से पीछे न रहना, शवाहिद से पता चलता है कि सऊदी वलीअहद का असल मकसद खुद को सऊदी अरब के सरकारी रहनुमा के तौर पर मुतारिफ करवाना था। खलीज फारस के दारुल हुकूमतों में बिन सलमान ने खारजा अमूर पर मुतअद्दिद मुश्तरका बयानात जारी किए, जिनमें लिबनान और इस मुल्क के साथ ताल्लुकात में बहरान भी शामिल है, जिनमें से तमाम अरब खलीजी रियासतों का रियाज के साथ इत्तेहाद का इशारा है। इस मुनासबत से बास मुबस्सरीन का ख्याल है कि मोहम्मद बिन सलमान ने खलीज फारस के शेखों से बैत की होगी ताकि अगले मरहले में इनकी बादशाहत के ऐलान के बाद इनके साथ ताउन करें, लेकिन शाही खानदान को यह हरगिज गवारा न गुजरा। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सऊदी वलीअहद के भाई बंदर बिन सलमान ने शाही गार्ड के एक अफसर को बिन सलमान के कत्ल के बदले 50 लाख सऊदी रियाल देने का वादा किया था, लेकिन बिन सलमान बच गए। सेहूनी अखबार मकूर रशून ने खबर दी है कि सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पर कातिलाना हमला हुआ, लेकिन वो बच गए। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नाकाम हमले के बाद मोहम्मद बिन सलमान ने अपने भाई बंदर बिन सलमान को हमले में मुलव्वस होने पर गिरफ्तार कर लिया। सेहूनी अखबार ने मजीद लिखा कि बंदर बिन सलमान ने शाही गार्ड के एक अफसर से बिन सलमान के कत्ल के लिए 50 लाख सऊदी रियाल देने का वादा किया था। इसका मतलब है कि हमें कबायली जंग का सामना है। रिपोर्ट के मुताबिक बिन सलमान ने मज़कूरा अफसर को और अपने भाई को गिरफ्तार करने के बाद रॉयल गार्ड के अरकान की तादाद में इजाफा किया, नेज़ अपनी हिफाजत के लिए एक ख़ुसूसी सिक्योरिटी यूनिट मुकर्रर किया। वाज़ेह है कि सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के सऊदी अरब में बहुत से मुखालिफिन हैं और ये मुखालिफिन शाही महल के लोगों में भी मौजूद हैं। बिन सलमान के इक़दामात और साबिक़ वलीअहद मोहम्मद बिन नाइफ के खिलाफ बगावत बिन सलमान के खिलाफ मुखालफत में शिद्दत पैदा करने की अहम वजूहात हैं। वैसे यूरोपीय खारजा ताल्लुकात कौंसिल ने अपनी एक हालिया तहकीक में कहा है कि सऊदी वलीअहद जो बैनुल अक़वामी सतह पर अलग थलग हो चुके हैं, यूक्रेन के बहरान से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। यूरोप की बैरूनी ताल्लुकात की कौंसिल ने मशरक़ वुस्ता और शुमाली अफ्रीका पर रूस यूक्रेन बहरान के असरात के उन्वान से एक मुतालिया किया है, जिसके बाद कहा है कि सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, जिनको बैनुल अक़वामी सतह पर अच्छा नहीं समझा जाता, 2018 में सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल के बाद आलमी सतह पर अपने मसख़ शुदा चेहरे को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी लीग्स के मुताबिक इस तहकीक से जाहिर हुआ कि रियाज मगरबी ममालिक के नुक्ता नज़र को तब्दील करने के लिए तेल की सप्लाई बढ़ाने के लिए अमरीकी और यूरोपीय मुतालबात को इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकता है। नुक्ता नज़र की इस तब्दीली में तवील इंतज़ार के बाद सऊदी वलीअहद के साथ अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात शामिल हो सकती है, जिससे रियाज पर तनकीद कम हो जाएगी। तहकीक में मजीद आया कि यूक्रेन खतरे में है, ताहम बैनुल-अक़वामी सिफारतकारी के दोबारा शुरू होने से मुज़ाकरात के जरिए हल की उम्मीदें पैदा होती हैं, लेकिन एक मुकम्मल जंग का तमाशा बाकी है और अगर रूस ने यूक्रेन के खिलाफ कोई नया हमला शुरू किया तो इसके यूरोपीय मुफादात पर असरात दोनों ममालिक के मुफादात से कहीं ज़्यादा होंगे, जबकि गालिबन मशरक़ वुस्ता, मशरक़ी और शुमाली अफ्रीका इस जंग से मुतासर होंगे। दोस्तों, सऊदी अरब के इस वक्त उर्दन के साथ ख़राब ताल्लुकात हैं और रियाज के मिस्र के साथ ताल्लुकात भी कशीदा माहौल में बयान किए जाते हैं। नेज़ सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात बहुत से राजों के बावजूद बहुत सर्द हैं।
रियाज के कतर के साथ भी सतही ताल्लुकात हैं और अलजायर और अरब मगरब के कई ममालिक के साथ इसके ताल्लुकात अच्छी सतह पर नहीं हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि सऊदी अरब के स्ट्रेटजिक इत्तेहादी अमरीकी सदर जो बाइडन ने मोहम्मद बिन सलमान के साथ एक भी टेलीफोन पर बात नहीं की। जो कुछ कहा गया इससे हमें मालूम होता है कि मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के तख्त पर बैठने की तैयारी कर रहे हैं, जैसे अंदर और बाहर से चैलेंजेस और तनकीद की लहर का सामना है। इसके अलावा जिन सऊदी शहजादों को बिन सलमान के दौरे हुकूमत में बैत करना पड़ी वो अब या तो जेल में हैं या नजरबंद हैं। सऊदी अरब के तमाम मनाज़र से शाह सलमान की गैर मौजूदगी जाहिर करती है कि इनकी जिम्मेदारियां अब बिन सलमान को मुंतकिल हो चुकी हैं और दर हकीकत वो अब सऊदी अरब के गैर सरकारी बादशाह हैं। और एक मगरबी सिफारतकार ने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर AFP को बताया कि शाही अदालत के साथ कोई भी मुआहदा सिर्फ वली अहद के दफ्तर के जरिए किया जाएगा और इसमें पुराने बादशाह की कोई तस्वीर नहीं होगी। इसके मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान के दौरे हुकूमत का बाज़ाब्ता ऐलान मुस्तकबिल करीब में बहुत मुमकिन है, लेकिन जैसा कि जिक्र किया गया इस मकसद के लिए इसके एक गुमराह रास्ते ने नौजवान वली अहद के दौरे इक़्तिदार की राह हमवार कर दी है और तख्त पर फायज होने के पहले दिन से इसे सबसे बड़ा चैलेंज जिसका सामना करना पड़ेगा वो एक आवामी बगावत और बगावत होगी बयान किए जाते हैं। नेज़ सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात बहुत से राजों के बावजूद बहुत सर्द हैं। रियाज के कतर के साथ भी सतही ताल्लुकात हैं और अलजायर और अरब मगरब के कई ममालिक के साथ इसके ताल्लुकात अच्छी सतह पर नहीं हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि सऊदी अरब के स्ट्रेटजिक इत्तेहादी अमरीकी सदर जो बाइडन ने मोहम्मद बिन सलमान के साथ एक भी टेलीफोन पर बात नहीं की। जो कुछ कहा गया इससे हमें मालूम होता है कि मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के तख्त पर बैठने की तैयारी कर रहे हैं, जैसे अंदर और बाहर से चैलेंजेस और तनकीद की लहर का सामना है। इसके अलावा जिन सऊदी शहजादों को बिन सलमान के दौरे हुकूमत में बैत करना पड़ी वो अब या तो जेल में हैं या नजरबंद हैं। सऊदी अरब के तमाम मनाज़र से शाह सलमान की गैर मौजूदगी जाहिर करती है कि इनकी जिम्मेदारियां अब बिन सलमान को मुंतकिल हो चुकी हैं और दर हकीकत वो अब सऊदी अरब के गैर सरकारी बादशाह हैं। और एक मगरबी सिफारतकार ने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर AFP को बताया कि शाही अदालत के साथ कोई भी मुआहदा सिर्फ वली अहद के दफ्तर के जरिए किया जाएगा और इसमें पुराने बादशाह की कोई तस्वीर नहीं होगी। इसके मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान के दौरे हुकूमत का बाज़ाब्ता ऐलान मुस्तकबिल करीब में बहुत मुमकिन है, लेकिन जैसा कि जिक्र किया गया इस मकसद के लिए इसके एक गुमराह रास्ते ने नौजवान वली अहद के दौरे इक़्तिदार की राह हमवार कर दी है और तख्त पर फायज होने के पहले दिन से इसे सबसे बड़ा चैलेंज जिसका सामना करना पड़ेगा वो एक आवामी बगावत और बगावत होगी।